हेलो फ्रेंड्स, हमारे प्लांट्स जो परमानेंट प्लांट्स हैं, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, ये सभी अभी डोरमेंसी में होते हैं और ग्रोथ कम हो गई होती है, फूल भी नहीं होते हैं, पत्ते सारे गिर गिर गए होते हैं इस टाइम पर। लेकिन देखिए, आप मेरा गुड़हल देखिए, देसी गुड़हल पर अभी फ्लावरिंग हो रही है। वैसे तो देसी गुड़हल सर्दियों में फ्लावरिंग नहीं करते हैं, जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं वही सब फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रॉपर केयर करके, आप इनसे भी फ्लावरिंग ले सकते हैं। छोटे साइज के ही फूल आएंगे, लेकिन फूल जरूर आएंगे अगर थोड़ी सी केयर करेंगे। ये एक सन लविंग प्लांट है, जितनी अच्छी इसको धूप मिलेगी इतनी ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। आप इसको धूप में रखिए, पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं और ऐसी जगह रखिए कि पाला या ओस भी रात को ना गिरे, और उससे ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और हरा भरा बना रहेगा। अभी दूसरा क्या है कि अभी पत्तियां पीली हो रही हैं, क्योंकि ये तो प्राकृतिक है, मौसम ऐसा है, तो ये सारी पत्तियां गिरेंगी। बसंत ऋतु आते आते फिर दोबारा से इन पे नई ग्रोथ होगी। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इनकी प्रूनिंग भी करेंगे, हार्ड प्रूनिंग और रिपोर्टिंग भी उस टाइम पे बसंत ऋतु के में कर सकते हैं, मतलब फरवरी में। अभी जो सारी पत्तियां हैं पीली हो रही हैं, उनको निकाल दीजिए, क्योंकि पीली पत्तियां एक तो मौसम की वजह से होती हैं और एक फ्रेंड्स मैग्नीशियम या कैल्शियम की कमी से भी पत्तियां पीली होती हैं। मैं आज एक बहुत अच्छा सा फर्टिलाइज़र भी शेयर करूंगी आपके साथ, उसको पौधों में डाल करके आप अपने पौधे को हरा भरा रख सकते हैं। चलिए, सारी पत्तियां निकालनी है सभी पौधों की। जो ये पत्तियां निकालते हैं आप इनको फ्रेंड्स, अगर गार्डनिंग करते हैं तो ये वेस्ट नहीं है, इनको फेंकना नहीं चाहिए। इनको आप इकट्ठा करिए एक पॉलीथीन में, या और फिर उसको आप जैसे भी कोई प्लांट लगाते हैं उसको पॉट को भरिए। उससे पॉट हल्के भी होते हैं, क्योंकि जब हम बालकनी गार्डनिंग करते हैं या टेरेस गार्डनिंग, तो हमें पौधे ऐसे ही फिल करके लगाने चाहिए। नीचे पत्तियाँ या फिर कुछ भी आप भर सकते हैं ताकि हमारा पॉट हल्का रहे। तो चलिए, ये सारी पत्तियां मैं तोड़ रही हूँ जो भी पीली हो रही हैं मेरे गुड़हल की। और दूसरा आपको काम करना है, अपने पौधे को हरा भरा रखना है तो पानी का विशेष ध्यान रखना है। पानी लगातार अपने पौधे को नहीं देना है। सर्दियों में मिट्टी चेक करके, जब मिट्टी थोड़ी सूख जाए 1-2 इंच, तभी पौधों में पानी दें। इसके अलावा इंसेक्ट नहीं होने चाहिए पौधे के ऊपर। पौधा तभी ग्रोथ करेगा अगर उसके ऊपर इंसेक्ट हैं, या मिट्टी में भी इंसेक्ट हैं तो पौधा हमारा ग्रोथ नहीं करेगा। एक तो वैसे ही डोरमेंसी में ग्रोथ कम हो जाती है, और ऊपर से इंसेक्ट हैं, मिट्टी में भी चींटियाँ वगैरह हैं, तो पौधा हमारा ख़राब हो सकता है। चलिए, मैंने सारी पत्तियां निकाल ली हैं और इन पत्तियों को मैं हमेशा इकट्ठा करती हूँ ऐसे। और जो किचन में भी आजकल बहुत ही हरी हरी सब्जियों के छिलके वगैरह जो आ रहे हैं, पालक, मेथी, बथुए के जो निकलते हैं, उनको सबको इकट्ठा करिए और इनसे आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और बहुत अच्छा कंपोस्ट हमारे पौधों के लिए तैयार हो सकता है इससे। चलिए, ये है इस टाइम पे एक चीज़ मैं आज ये डाल रही हूँ। 1 महीने में एक बार ये ज़रूर डाल दें आप पौधों में। पौधे ग्रोथ भी करेंगे और पौधे हरे भरे भी बने रहेंगे। ये है एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम पत्तियों को हरा भरा करता है, पीली नहीं होने देता, तो मैग्नीशियम की कमी को ये पूरी करता है। दूसरा इसमें सल्फ़र है। सल्फ़र पौधों की जो प्रोटीन और विटामिन के निर्माण में मदद करता है, जिससे हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं और मजबूत बनते हैं। और इसमें मिट्टी में जैसे कीट, वॉल्स, स्लग या फिर चींटियाँ हैं, वो भी नहीं होने देता। तो ये पौधों पर ज़रूर यूज़ करें। महीने में एक बार ही यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। आज मैं 3 तरीके से बताने वाली हूँ इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं पौधों में। पहले अपने प्लांट की मिट्टी को थोड़ा गुड़ाई कीजिए, और क्योंकि मिट्टी को गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, मिट्टी में हमारे जो रूट्स तक है वहाँ तक धूप पहुँचती है, हवा पहुँचती है और पौधों की रूट्स है वो ग्रोथ करने लगती हैं। ये मैं पहला तरीका बता रही हूँ। एक चम्मच आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा और काम है, फ़ायदा इसका डालने का, कि जो हमारे पौधे अभी डोरमेंसी में हैं, वो स्ट्रेस में है, तो ये पौधों को स्ट्रेस से बाहर निकालने में मदद करता है। तो इसलिए भी एप्सम सॉल्ट बहुत ज़रूरी होता है पौधों के लिए। चलिए, दूसरा तरीका ये है कि पानी लीजिए और पानी में मिला करके इसको अपने पौधों में डालेंगे, तो पौधे जल्दी से इसको लेंगे और रूट्स ग्रोथ करेंगी। रूट्स हमारी स्ट्रेस से बाहर आएंगी और हमारा पौधा हरा भरा होने लगेगा। तो अभी बस 1 महीना है और फ्रेंड्स, और फरवरी में आते आते तो वैसे ही पौधे सारे ही ग्रोथ करने लगेंगे। बसंत ऋतु में पौधों में बहुत अच्छे से बाहर आने लगती है। चलिए, ऐसे डब्बे में डाल करके मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से गीला हो जाता है, तो इसलिए इसको टाइट डब्बे में डाल करके रख सकते हैं। और ये वाटर सोल्यूबल है, देखिए बहुत जल्दी से घुल जाता है।
आप मिलाइए और पौधों में डाल दीजिए। ये सभी पौधों के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि सभी पौधों को मैग्नीशियम चाहिए, सल्फ़र चाहिए। और जैसा मैंने बताया 1 महीने में 1 बार ही यूज़ करना है। और तीसरा तरीका है, बहुत ही बेस्ट है, वो भी आप यूज़ कीजिए। ये देखिए, ये मैंने प्रून कर दिया था अपना गुड़हल और इस पे न्यू न्यू शूट्स अभी से ही निकलने लगी हैं, नई नई पत्तियाँ। तो फ्रेंड्स, एप्सम सॉल्ट अगर आपने सीडलिंग कर रखी है तो उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं, पौधे बहुत जल्दी से ग्रोथ करेंगे। चलिए, अब मैंने तीसरा तरीका आपको बताने वाली हूँ कि क्या करना है, एप्सम सॉल्ट कैसे तीसरे तरीके से यूज़ करें पौधों में। इसके लिए बॉटल में पानी लेना है, स्प्रे बॉटल में, और उसमें 1 लीटर पानी में हाफ़ चम्मच ही आपको मिलानी है, हाफ़ या फिर 1/4 स्पून, ज़्यादा नहीं मिलाना है। और इसको तो मैं फ्रेंड्स 15-20 दिन में स्प्रे करती रहती हूँ पत्तियों के ऊपर, क्योंकि आप थोड़ा कम सा मिला करके पौधों पर, पत्तियों के ऊपर स्प्रे ज़रूर करें। पत्तियाँ हरी भरी बनेंगी, पत्तियाँ क्लोरोफिल का निर्माण करेंगी और हमारी पौधे की जो पत्तियाँ होती है वो हरी भरी चमकदार बनेंगी। तो पत्तियों के ऊपर इसको ज़रूर स्प्रे करें और 15-20 दिन में आप ज़रूर स्प्रे करते रहें पत्तियों के ऊपर। और वैसे नॉर्मल वाटर का आप स्प्रे कर सकते हैं, हर 3-4 दिन बाद पत्तियों के ऊपर स्प्रे कीजिए। पत्तियाँ साफ़ रहनी चाहिए, जितनी पत्तियाँ साफ़ रहेंगी वो इतने ही अच्छे से ऑक्सीजन लेंगी और ऑक्सीजन देंगी हमें। तो फ्रेंड्स, यही है आज की जानकारी। अगर ये अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और बस यही है फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र दीजिए, ऐसा नहीं है कि सर्दियों में फर्टिलाइज़र नहीं देना है। फर्टिलाइज़र अगर पौधे ग्रोथ कर रहे हैं तो ज़रूर देना चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे कि प्लांट आपका बिल्कुल ही पत्तियाँ सारी गिर गई हैं, एकदम ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, तो फिर फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख ही सकते हैं मेरे सारे प्लांट्स हेल्दी हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, यही थी आज की जानकारी। अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और एप्सम सॉल्ट को ज़रूर यूज़ कीजिएगा।